नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसे शैतान, एक ऐसे अर्बन लीजेंड की सच्ची घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा डरावना है, लेकिन उतना ही ज़्यादा लोगों से छिपा हुआ है। लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग जब ऐसी जगहों पर विज़िट करते हैं जहाँ पर उन पर्टिकुलर शैतानों का वास होता है, तो उससे बच नहीं पाते क्योंकि उसकी जानकारी नहीं है। ज़्यादा लोगों ने डिस्कस नहीं किया। आज हम करेंगे। चाय की पत्ती के बागान में अक्सर इनका वास होता है। जी हाँ, सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा ना। आज तक जितने भी शैतान और अर्बन लीजेंड्स की बातें आपने कहानियाँ सुने हैं, सबको सुने होंगे कि यार वो जामुन के पेड़ में रहता है तो वो बरगद के पेड़ में रहता है, लेकिन ये चाय की पत्ती के बागान में रहता है। आसाम में ज़्यादातर इसे बहुत एक्सपीरियंस किया जाता है। आइए जिया की ज़ुबानी उसी से जुड़ी हुई एक घटना की कहानी डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, आज से कुछ साल पहले घटी थी आसाम के अंदर एकदम ही छोटे से गांव में। उस छोटे से गांव में अरुण नाम का लड़का अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रहा था अपनी माँ के साथ। उसके घर में सिर्फ वो और उसकी माताजी रहती थी। उसकी फैमिली में बाकी कोई भी नहीं था। उसके पिताजी भी शायद गुजर गए थे और कोई भाई बहन नहीं, कोई दादा दादी नहीं, कोई भी फैमिली मेंबर नहीं। जो अपना अरुण है, जब तक वो छोटा था तब तक उसकी मम्मी ने वहीं पर चाय के बागान में या खेतों में काम कर करके अपने बेटे का पेट पाली थी। और जैसे ही अरुण बड़ा हो गया, बड़ा होते से ही मतलब उसने जॉब पकड़ लिया। वहाँ पे जो फैक्ट्रीज होती हैं चाय की पत्तियों की फैक्ट्रीज, वहाँ पर उसने काम हम करना चालू कर दिया। तो उसकी मम्मी भी अब बूढ़ी हो गई थी, उसकी उम्र भी अच्छी खासी हो गई थी, 25-26 साल की। तो वो अपना काम वाम करता था और दोनों का गुजर बसर बहुत अच्छे से हो रहा था। उसकी मम्मी को भी आराम मिल गया था कि अब काम नहीं करना पड़ रहा है, उनका लड़का ही अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। वो एक अच्छी बड़ी कंपनी में काम करने लगा था, जो कि उसके गांव से थोड़ा दूर था। लेकिन गांव के लोगों को ना थोड़ा आदत सी रहती है कि मतलब थोड़ा दूर भी रहा तो लोग पैदल ज़्यादातर निकल जाया करते, या तो साइकिल से निकल जाएंगे या तो पैदल निकल जाएंगे। जिसके पास बाइक या गाड़ी है वो जाएगा उससे, नहीं ज़्यादातर लोग घूमते घामते पैदल चले जाया करते हैं। तो जो अपना अरुण है, उसने ये सब चीज़ों पे इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था। उसके पास साइकिल थी, लेकिन कभी ठीक रहेगी तो उसे जाएगा, नहीं तो पैदल ही अपने गांव से उस फैक्ट्री की तरफ निकल जाया करता था। वो फैक्ट्री ज़्यादा दूर तो नहीं था, उसके गांव से 2-2.5 किलोमीटर आगे ही था, लेकिन उसको अच्छा भी लगता था पैदल जाना। उसकी ज़िंदगी सब कुछ ऐसी अच्छी खासी कट रही थी। पूरे गांव के लोग शांति से, अच्छे से, एकदम ही प्यार से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। जो छोटे छोटे गांव के लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, खास करके सुंदर जगहों के लोगों की। उसका गांव बहुत ही सुंदर गांव था, बहुत ही सुंदर। आसाम के गांव तो वैसे ही सुंदर होते हैं, और उसका गांव भी बहुत सुंदर था। छोटा सा गांव था, चारों तरफ जो चाय की पत्तियों का बागान है वो फैला हुआ है, बीच बीच में लोगों का घर है, पेड़ पौधे हैं, और बाम्बू जो होते हैं ना, बाम्बू ट्री, वो बहुत सारे लगे हुए हैं वहाँ पे। तो अच्छी खासी हवा भी चलती थी, ज़िंदगी में सब कुछ सही से चल रहा था। एक दिन की बात है, रात के लगभग 1-2 बजे के करीब पूरे गांव के लोग आराम से अपने अपने घर में सो रहे थे शांति से, और वैसे ही अरुण भी अपने घर में सो रहा था। अचानक से पूरे गांव में एक चीख सी गूंज पड़ती है आधी रात के टाइम में, जैसा किसी ने गला फाड़ के मुंह खोल के इतनी जोर से चीखा हो कि पूरे गांव का हर एक इंसान, हर एक बच्चा बच्चा उसके कान में आवाज़ गई हो। इतनी तेज आवाज़ थी, सब गांव के हड़बड़ा के उठे भी। लेकिन क्या इतनी आसानी से लोग रात के आधे रात के टाइम में गाँव में या कहीं पर भी हिम्मत कर पाएंगे अगर ऐसी खौफनाक सी आवाज़ आए तो बाहर निकलने की? नहीं ना। लेकिन अपना अरुण, अरुण पता नहीं क्या उसको होता है, उसको ऐसा लगता है कि कैसी आवाज़ थी ये, मुझे जाके देखना चाहिए बाहर। ये आवाज़ बहुत वियर्ड सी थी। गांव के लोगों का मानना ये था कि बाहर बगीचे में, बगानों में ऐसी बहुत सारे अर्बन लेजेंड, बहुत सारी चुड़ैले प्रेत आत्माएं घूमती हैं जो रात के टाइम में चीखती चिल्लाती हैं। लेकिन ये आवाज़ तो मेरे घर के बाहर से आ रही थी, ऐसा लग रहा है। अरुण ऐसा सोचता है, और वो सोया हुआ था अपने बेड से उठता है और धीरे से अपने आंगन वाले एरिया से होते हुए अपने घर के बाहर निकल जाता है। अपने घर के बाहर निकलता है तो घर के जस्ट बाहर सामने साइड ही बाम्बू का जो बगीचा होता है ना, गांव में लगभग सबके घर के सामने एक एक बाम्बू का बगीचा होता है, इसके घर के सामने भी था। वो बाम्बू के बगीचे से उसे कुछ खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है।
जैसा कोई अंदर है और चूं चूं चर चर करके कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। वो ध्यान से बाम्बू के बगीचे के अंदर देखने की कोशिश करता है। ध्यान से देखता है तो क्या पाता है, कोई तो है जो बगीचे के अंदर साइड ऐसा पूरा झुक के ऐसे खड़ा हुआ है। उसका ये गर्दन नीचे लटका हुआ है। कुछ तो परछाई टाइप कुछ दिख रहा है, अजीब सा परछाई टाइप। वो ज़्यादा मूव नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत हिलने की ऐसा उसको दिखाई था, कोई तो है थोड़ा बहुत हिल रहा है। उसको ऐसा लगता है कि ये कुछ परछाई है किसी पेड़ पौधे की या कोई इंसान या क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो अलग है ये, ऐसा सोचता है अरुण। और वो ऐसी मतलब उसको ध्यान से देखने लगता है। पता नहीं क्यूरियोसिटी कुछ होता है ना, अगर आपको कुछ डरावना दिखाई दे या कुछ भी दिखाई दे अलग सा, तो आपको जानने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है। उसके अंदर भी ऐसी क्यूरियोसिटी जागती है कि मुझे देखना चाहिए कि क्या है। वो ध्यान से आँख गड़ा के उस बगीचे के उस बाम्बू के अंदर देख ही रहा होता है, तभी अचानक से जो ऐसे कुबड़ निकाले सर झुकाए अंदर परछाई टाइप खड़ा था, वो ऐसे करके उठता है और इसकी तरफ ऐसे अपना सर मोड़ता है। और जैसे इसकी तरफ सर मोड़ता है, वो जो दिखाई देता है ना, उसे देख के मानो अरुण की चीख निकल भी रही है और यहाँ अटक भी गए, ऐसा कुछ सिचुएशन होता है। क्योंकि वो जो कुछ भी दिखाई देता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। उसकी ये आंखें दोनों थी नहीं, वहाँ पे गड्ढा गड्ढा काला काला है। उसकी गर्दन मानो टूट के यहाँ तक ऐसे लटकी हो नीचे तक। उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा लंबा और उसके पैर मानो है ही नहीं, वो हवा में तैर रहा है। इतना खौफनाक दिखाई दे रहा था। अरुण चीखने की कोशिश करता है लेकिन ढंग से चीख नहीं पाता है। वो घबराहट के मारे सीधा उल्टे कदम अपने घर के अंदर भागता है और भाग के अपने बेडरूम में घुस जाता है और सीधा कंबल में मुंह डाल लेता है। 25-26 साल का लड़का ऐसा डरता है जैसे मानो 5 साल का बच्चा हो। इतने जोर से डरता है और कंबल के अंदर मुंह तो घुसा लिया है, लेकिन तभी अचानक से उसके विंडो से ऐसे 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 आवाज़ आती है, खड़ 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 करके, जैसा कोई नाखून घस रहा हो। अभी वो अचानक से अपना थोड़ा सा मुंह निकालता है और उधर देखता है ये विंडो की तरफ, ठप 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 करके कोई जोर जोर से हाथ से विंडो के ऊपर मार रहा हो, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही मुंह निकाल के विंडो की तरफ देखता है तो क्या पाता है, वही खौफनाक सा चेहरा विंडो के बाहर से उसे ऐसे घूर घूर के देख रहा है। ये इतने जोर से घबराता है कि बहुत ही ज़्यादा चीखने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं चीख पा रहा है। अंदर मुंह घुसेड़ता है कंबल में और वो सोने की कोशिश करता है। पूरी रात नींद नहीं आती क्योंकि खड़ करने की और ऐसे थप थप मारने की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो इतने ज़ोर से घबराता है कि वो पूरी रात कंबल में वैसे ही अपनी रात बिता देता है। और सुबह का टाइम होता है, उसके फैक्ट्री से फ़ोन आता है कि आज आपको दिन में नहीं आना है, आज आप लोगों का नाइट शिफ्ट है। वो और उसका एक दोस्त था जिसका नाम पवन था, दोनों साथ में उस फैक्ट्री में काम करने जाते थे। वहाँ से कॉल आता है कि आपको लगभग रात के 11 बजे करीब पहुँचना है और आज जो शिफ्ट लगने वाली है वो नाइट की शिफ्ट लगने वाली है, तो दिन में मत आओ। ये सोचता है चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं रात भर वैसे भी नहीं सो पाया हूँ, दिन में सो लेता हूँ और फिर मैं और पवन रात के टाइम में ही निकल जाएंगे अपने फैक्ट्री में काम करने जाने के लिए। ये लोग ऐसा ही करते हैं। ये लोग मतलब दिन भर अपना जो भी सोना था, इसको अरुण को सो जाता है, पवन भी जो भी अपना काम हम निपटाना सब निपटा लेता है और लगभग रात के 10 साढ़े 10 बजे खाना वाना अपना खा के सब कुछ अपने घर से बाहर निकलते हैं और दोनों मिलते हैं। तो पवन बोलता है क्या करे, साइकिल से चले या पैदल चले। तो अरुण बोलता है कि देखो रात का वक्त हो रहा है, अंधेरा हो जाता है और चाय के बगीचे की तरफ इतनी लाइट्स तो लगी नहीं है, अगर अपन साइकिल से जाएंगे तो गिरने उड़ने का डर हो सकता है, गिरेंगे तो चोट वोट लग सकती है। इससे अच्छा एक काम करते हैं, अपन पैदल ही निकल जाते हैं, पैदल जाएंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे और अपन को रास्ता भी पता है, टॉर्च ले लेते हैं और फ्लैश लाइट ले लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये दोनों ऐसा ही करते हैं। ये लोग अपने घर से निकल जाते हैं और टॉर्च लेके चाय के बगीचे के बागान के अंदर से ये लोग निकलना अपने गांव को क्रॉस कर देते हैं और फैक्ट्री पहुंचने ही वाले होते हैं, मतलब लगभग 1 किलोमीटर ही दूर होगा। तभी अचानक से जो पवन था वो बोलता है, यहाँ पर लोगों का मानना ये है कि चाय के बगीचे में हुदांग सोई नाम का एक अर्बन लीजेंड घूमता है जो कि बहुत पुराने ज़माने से चाय के बगीचे में छुपा रहता है
और अकेले जाते आते लोगों को अपना शिकार बनाता है, उससे उन लोगों को अपने वश में करता है और उन्हें मार डालता है। तो वो बोलता है अरुण की, तू तू कैसी बात कर रहा है भाई, ये मत भूल कि अपन भी इन बगीचों को क्रॉस करते हुए निकल रहे हैं, ऐसी बात मत कर। बोलता है पवन कि मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, अपन तो वैसे ही पहुँचने ही वाले हैं अपनी फैक्ट्री, इतना क्या डरता है तू। अरुण बोलता है हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं नहीं डर रहा हूँ, तू बस अब कुछ और बात कर, वो बात मत कर। तभी अचानक से इनके पीछे से कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे बगीचे के अंदर कुछ तो खटर पटर की आवाज़ हो रही है। ये लोग अचानक से रुकते हैं और उधर टॉर्च मार के देखते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वापस से ये लोग चलने लगते हैं, फिर से ऐसा महसूस होता है कि कोई शरीर को घसीट घसीट के ज़मीन से इनके पीछे चल रहा है। तो ये लोग वापस पीछे मुड़ के देखते हैं, लेकिन वापस से पीछे कोई भी नहीं होता है। जो पवन है वो बोलता है कि भाई अरुण थोड़ा जल्दी कदम बढ़ा, अपन फैक्ट्री के लिए बहुत लेट हो रहे हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं, इग्नोर करते हुए, क्योंकि समझ गया था कुछ तो हमारे पीछे लगा हुआ है। ये लोग जल्दी जल्दी फास्ट कदमों से एकदम तेज़ चलते चलते ये लोग फैक्ट्री पहुंचते हैं, पूरी रात काम करते हैं और ये लोग वापस से अपने घर सुबह सुबह के टाइम पे आते हैं। जो ये लोग एक्सपीरियंस किए थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पवन बोलता है कि हो सकता है मैं उस अर्बन लेजेंड के बारे में बात कर रहा था, वही सुन रहा होगा, उसने अपना वो दिखाया कि मैं यहाँ पर हूँ। तो भाई आज के बाद अपन रात में जाएंगे भी ना तो साइकिल से जाएंगे या लोहा या कुछ ना कुछ ऐसा लेके चलेंगे जिससे अपने पीछे ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है, चाकू लेके जा सकते हैं जिससे पीछे ना पड़े, क्योंकि उसने अपन को देख लिया है। पवन ऐसा बोलता है। अरुण बोलता है नहीं यार, तो इतना मत डरा, कुछ नहीं देखा है, कुछ नहीं होगा, और वैसे भी अपना रात का वापस से नहीं है, आज था, वापस जब होगा तब देख लेंगे, तब डरा मत। तो जो अरुण अपने घर चले जाता है और ये भी अपने घर जाता है, खाना वाना खाते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अब देख लेंगे, जब भी काम पे बुलाएंगे अपन चले जाएंगे। शायद आज के दिन छुट्टी वाला ही था क्योंकि रात में काम कर लिए थे। पूरा दिन इनका जैसे तैसे निकल जाता है, रात का टाइम होता है। रात के टाइम में जो अरुण है वो आराम से सोने के लिए अपने बेडरूम में जाता है और बेडरूम में सो रहा होता है। तभी अचानक से इसको कुछ बाहर से खटपटाने की आवाज़ सुनाई देती है और किसी के ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी ये अपने आंगन वाले एरिया से बाहर निकलता है और वही जो बाम्बू वाला बगीचा था उधर जाता है, पता नहीं क्या देखने के लिए, और उसका दिमाग जैसे उसके वश में नहीं, वैसे निकल के बाहर जाता है। और शायद इसकी माँ को कुछ भनक लग गई कि बाहर निकला है घर से। इसकी माँ की अचानक से आँख खुलती है, सोचती है आधी रात के टाइम में बाहर क्यों जा रहा है। माँ भी बाहर निकलती है और जैसे ही माँ इसको देखती है बाहर खड़े हुई, जोर से चिल्लाती है, अरुण क्या कर रहा है, जल्दी आ रूम में। ये अचानक से घबरा जाता है, शॉक हो जाता है, क्योंकि वो शायद अपने वश में नहीं था। वो मुड़ता बोलता है मम्मा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। माँ बोलती है जल्दी आ तू रूम के अंदर। तो अरुण बोलते हैं हाँ हाँ आ रहा हूँ। माँ जो है इसको जल्दी से रूम के अंदर लेती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। बोलती है कि तेरे पीछे कुछ था, तेरे पीछे कुछ खड़ा था बेटा, तो तू इतनी रात में बाहर क्यों निकला था। अभी इसकी माँ कुछ बोल ही रही थी, कुछ खड़ा, तभी अचानक से उनके छत के ऊपर से कोई ज़ोर ज़ोर से ठाप 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 करके चल रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। और जैसी आवाज़ सुन रहे होते तभी अचानक से इनके आंगन में कुछ ज़ोर से कूदा, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है और लिटरली एक ब्लैक शैडो बिना पैर वाला हवा में तैरते हुए इनको दिखाई देता है। इनकी माँ और अरुण दोनों इतने ज़ोर से घबराते हैं, भाग के अपने दोनों को एक दूसरे को अपने मंदिर में बंद कर लेते हैं और सुबह का इंतज़ार करते हैं। जैसे सुबह का टाइम होता है, ओझा के पास जाते हैं, एक तांत्रिक बाबा के पास, और उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब बोलते हैं तांत्रिक बाबा की हुदांग सोई इसके पीछे पड़ चुकी है, इसको उसने आवाज़ दी थी, चीखी थी, पूरे गांव ने आवाज़ सुनी थी, मैंने भी सुना था, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला था, और तुम्हारा बेटा अरुण बाहर निकला था, वो इसके पीछे पड़ चुकी है, इसको छोड़ेगी नहीं, 1 हफ्ते के अंदर इसका दिमाग पागल करते करते इसको मार डालेगी। इसकी मम्मी रोते हुए बोलती है मेरा इकलौता बेटा है, आप कुछ करो, झाड़ फूक करो। बाबा जी बोलते हैं मैं कोशिश करता हूँ, और कोशिश करो कि ये जो गाँव है ना, ये छोड़ के कम से कम 1 हफ्ते के लिए कहीं चले जाओ बाहर, ये इस सीमा से इस गांव के बाहर निकल जाओ, किसी रिश्तेदार के यहाँ कहीं चले जाओ, बस यहाँ मत रहो। ऐसा ही करते हैं। अरुण और उसकी मम्मी दोनों गांव छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन रोज़ सपने में
जहाँ ये लोग गए थे वहाँ पर भी ऐसा इनको बार बार महसूस होता रहा, खास करके अरुण को, कि वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो अर्बन लीजेंड, वो शैतान, और मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 1 हफ्ते नहीं बल्कि 1.5 हफ्ते तक वो लोग अपने गांव से बाहर किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ, अपने मौसी के यहाँ, अरुण के मौसी के यहाँ रहते हैं, और उसके बाद अपने गांव आते हैं। और लगभग अभी तक इतने साल हो गए हैं, वो रात के टाइम में अरुण अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। उसको डर लगता है कि वो बगीचे से या बाम्बू के पेड़ों के अंदर से निकल के मुझे अपना शिकार ना बना ले। सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्कैरी हो गई। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद अरुण ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत ही अच्छी सीख मिल गई और थोड़ा सा मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।